आज श्रीमान उपखंड के ग्राम रियाबड़ी में सरपंच साहब श्रीमान गिरधारी लाल जी से आप सभी मेरे YouTube चैनल पे और फेसबुक जुड़ने वाले से सभी से डायरेक्ट मुलाकात करूंगा। जो हमारे गांव की समस्या, बड़ी भयंकर समस्या को लेकर मैं आज सरपंच साहब के सामने पेश हूं। जो हमारी जो रोड चौड़ी कराने के मामले में सरपंच साहब की क्या राय है, क्या नहीं है, मैं आपसे इनसे रूबरू कराता हूं और इनसे वार्तालाप करता हूं। सर नमस्कार। सर नमस्ते। सर मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, जो आप गांव में 50 फीट रोड चौड़ी करा रहे हो तो उसका सर किन लोगों को फायदा होगा और क्या मजदूरी मिलेगी और क्या जो मुनाफा आने वाली पीढ़ी को क्या मुनाफा मिलेगा और कितना फायदा होगा, उसके बारे में मेरे को एमडीआर जो मांगलिया से पादुकला सेक्शन है जी, उसका वैसे सरकारी और पंचायती राज एक्ट के अनुसार तो उसका चौड़ाईकरण बहुत ज्यादा होता है जी जी, पर हमने ग्राम पंचायत की ग्राम सभा और पाक्षिक सभा में विचार करके जी इसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिया कि कम से कम जी यानी मिनिमम इसकी चौड़ाई 50 फीट होनी चाहिए जी जी और पंचायत ने इस पर पूर्ण सहमति जताई है। जी। आने वाले समय में जो यहाँ में 4 दिन में 4-5 बार जाम लग जाना, किसी एम्बुलेंस का समय पर अस्पताल तक नहीं पहुँचना और जब बच्चों गाड़ी में जाम लग जाना, स्कूल की जब छुट्टी होती तो घंटों तक जाम लगा रहता है जी सर, और बच्चों के विलम्ब से पहुंचने पर माता पिता चिंतित होते हैं जी। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने इस पूरी जो नगर के जो आबादी क्षेत्र की जो रोड है उसको 50 फुट करवाने का निर्णय लिया है। इसके संबंध में हमने संबंधित जो ठेकेदार है पीपी उनसे भी हमने बात की, निवेदन भी किया, उन्होंने हाँ भी भरी है जी सर कि हम आप जैसा पंचायत चाहेगी वैसा काम करेंगे। इससे आने वाले समय में हमारे क्षेत्र का व्यापार बढ़ेगा, हमारी कनेक्टिविटी सीधी एक बहुत बड़े राज्य मार्ग हो जाएगी जिसे यहाँ सरकारी अधिकारी भी आने की चाहत रखेंगे। जी जी। साथ आज जो हमारे क्षेत्र पिछड़ा हुआ है जी। एक बार ऐसा समय आएगा जब हमें किसी को कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी, अधिकारी आएंगे और बड़े ढंग से यहाँ के लोगों की सेवा करेंगे जी। इस कनेक्टिविटी से और इस सड़क चौड़ी होने से गांव अभी कस्बे टाइप लगता है, वो शहरी क्षेत्र के जैसे लगेगा और आमजन का रोजगार मैं कहता हूँ जो अभी 5% वो 100% हो जाएगा, क्योंकि जो युवा लोग हैं उनको हर प्रकार की मजदूरी करने की सुविधा मिलेगी जी। और सर जो रोजगार बढ़ेगा, आने वाले टाइम में रोजगार भी तो बढ़ेगा ना सर? बिल्कुल बढ़ेगा और 20 गुना ज्यादा बढ़ेगा। अच्छा। इसका मूल कारण है कि जब आवागमन ज्यादा रहेगा, आने जाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा रहेगी, अधिकारी ज्यादा रहेंगे, मूलभूत सुविधाएं ज्यादा रहेगी जी, तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के लोगों का रोजगार बढ़ेगा जी सर। सर मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि जो पिछले कई सालों से सरपंचगिरी तो आती रहती जाती रहती है, लेकिन आपकी पार्टी ने ऐसा कौन सी जन्म गुटी पिलाई जो आप इस तत्व पे खड़े हो और गांव का इतना अच्छा महत्वपूर्ण कार्य करा रहे हो, उसके पीछे क्या राज है सर? मैं बिल्कुल सामान्य परिवार से हूँ जी और मुझे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रियान की जनता ने मुझे इतने ढंग से मतलब स्वीकार करेंगे जी सर। आज से पहले कोई भी मेरी जाति का सरपंच 1600 के अकॉर्डिंग जीत नहीं हुई जी, जिनकी भी जीत हुई उनने भी प्रयास किया होगा, पर मैं तो मेरे जनता को जनार्दन मानते हुए, मेरी जनता रिया की जनता को ठाकुर जी मानते हुए उनके आदेशों के अनुसार सभी की राय लेकर के फिर 50 फीट की है, जिसमें मेरी पूरी पंचायत साथ है। और ये जन्म गुटी तो हमें जन्मजात संस्कारों में मिली हुई है कि जो जनहित का काम हो वो करना चाहिए। जनहित के काम करने से हमें आत्म संतुष्टि भी मिलती है और मैं क्षेत्र के और मेरे गांव के विकास में हमें किसी भी प्रकार का त्याग करना पड़ेगा तो हम तत्पर हैं। हमें पद की लालसा नहीं है, हमारे गांव के लोगों की सेवा की लालसा है, इसी नियत से हम इसको 50 फुट करवा रहे हैं। सर मेरा 5वां सवाल ये है आपसे कि जो आप ये 50 फीट चौड़ी करा रहे हैं, तो जो चौराहे जो अपने रियाबड़ी में 4 चौराहे हैं, मुख्य 4 चौराहे हैं, तो इस जो मुख्य 4 चौराहे में आप ऐसी क्या स्थिति लाओगे जो कि चौराहे को चौड़ी करना पड़े और इनकी आगे की सिचुएशन आपकी क्या रहेगी? मैं जो भी चौराहे बन रहे हैं जी, हमने संबंधित जो ठेकेदार उससे बात की है जी जी, तो 80 फुट के मतलब
दायरे में कर रहे जी। हैं, ताकि आने वाला कोई भी बड़ा साधन हो जी उसको कहीं रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। जी और ये चौराहे बड़े हो जाएंगे तो आवागमन भी बिना रुकावट के होता रहेगा और गांव का सौंदर्यीकरण भी इससे बढ़ेगा, जी जिससे हमारे नगर का नाम जो आज दूसरी कैटेगरी में आता है कि रिया में कोई सरकारी कर्मचारी आने से पहले सोचता है कि वहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, क्या करेंगे, कब आएंगे, तो 3 जगह बसें बदलनी पड़ेगी। जी तो ये सब होने से, कनेक्टिविटी होने से हमारे क्षेत्र में अधिकारियों का आना जाना भी रहेगा और सौंदर्यीकरण होने से उनका मन भी लगेगा कि बहुत अच्छा नगर है और हमें यहाँ सेवाएं देने में सुकून भी महसूस होगा, सुविधा भी मिलेगी। सर मेरा एक आपसे लास्ट सवाल है कि रिया बड़ी तहसील होते हुए भी रिको एरिया, कृषि मंडी, पुलिस थाना, ये नगर पालिका वगैरह नहीं है, तो आप इसके बारे में सर क्या प्रयास कर रहे हो? मैं जब से हमारी पंचायत बनी है तब से लगातार प्रयासरत हैं, पर कुछ जमीन पे जो हमारी सरकारी जमीन है पर पंचायत समिति ने स्टे लगा करके जी हमारे क्षेत्र के विकास को रोक दिया है। हम उसके लिए भी कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं और अभी हमें एक सफलता भी मिली है कि हमने एक कॉलेज और एक स्टेडियम जो हमने गांव दियामड़ी में उसी जो स्टे की जमीन है उसका स्टे पूर्वाग्रह किया है और भविष्य में ऐसी आशा करता हूँ कि जल्दी हमें रिको का फायदा भी मिलेगा। अन्य जो शेयरिंग का थाना है या अन्य बड़ा जो मोटर को बनाने में भी हम प्रयासरत हैं और प्रभु से ऐसी कामना करते हैं कि बहुत जल्दी हमें इसमें भी सफलता मिल जाएगी। सर मेरा एक लास्ट सवाल आपसे ये है, जो आप जो रोड चौड़ी करा रहे हो, आप अभी जो 50 फुट जोड़ा कर रहे हैं, तो सर इसमें आपके पास फोन भी आते होंगे कि भाई इनको क्या नुकसान हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, तो उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहते हैं? भाई फोन तो जिनका नुकसान हो रहा है उनका आ रहे हैं, वो ऊपर के अधिकारियों तक भी जा रहे हैं जी, पर यहाँ के तो मुखिया हम हैं जी, और हमने उन लोगों को भी ये निवेदन किया सर कि फायदा इन्हीं लोगों का है जी, जो आज आपके पास विरोध दर्ज कराने आते हैं। जी जी, वो कोई समय आपके पास धन्यवाद देने के लिए भी आएंगे जी कि सर सरपंच साहब ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया जी। तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी जो आर्थिक रूप से भी हमें ये कहते हैं कि आपको हम इस प्रकार की मदद करते हैं, आप इसको रोक दो। जी, तो हमने ये कहा भाई वैसे मेरे जीवन में कोई मायने नहीं रखता है, मैं तो मेरी यहाँ की जनता की सेवा करने में लगा हुआ हूँ जी। और वैसे एक मार अपने कहावत भी है जी कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय जी। इसी भावनाओं को लेकर के मैं मेरी यहाँ की जनता का पुजारी बन करके सेवाएं दे रहा हूँ और मुझे ऐसा विश्वास है कि जो यहाँ की जनता जनार्दन है मुझे इसके बारे में बहुत सुकून और बहुत आशीर्वाद देगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आपसे वार्तालाप करके लोगों के मनोबल बढ़ाया और आपने अच्छा कार्य किया, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।